नाउ व्हाट इज अपर्चर? अपर्चर का इस्तेमाल क्या है? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि फोटोग्राफी में या कैमरे में जितने भी मैट्रिसेस हैं या जितने भी कारक हैं वो सारी चीज़ें लाइट को कंट्रोल करने के काम आती है। तो अपर्चर जो है फोटोग्राफी के 3 कारकों में से जो मूल कारक हैं, जिसको मैं कहूँ 3 जो मेजर फैक्टर्स हैं जिससे एक पिक्चर को क्रिएट करने में हेल्प मिलती है या लाइट को शेप करने में हेल्प मिलती है, उसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो है अपर्चर। अपर्चर बेसिकली हम कैमरा के लेंस के ओपनिंग को कहते हैं। आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे मैं लेंस की ओपनिंग बड़ी करता हूँ लाइट उतनी ज़्यादा सेंसर के ऊपर पड़ती है। बेसिकली एक लेंस की ओपनिंग को हम अपर्चर कहते हैं। कैमरे के अंदर कुछ ब्लेड्स मिलके एक सर्कुलर होल बनाते हैं जिसके थ्रू से लाइट पास होके सेंसर पे पड़ती है। अब आप ये पूछेंगे कि मैं ब्लेड्स की बात क्यों कर रहा हूँ। ब्लेड्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, खास करके आजकल के ज़माने में जब पिक्चर्स आप प्रोफेशनल लेवल पे क्रिएट करने जाएंगे तब आप देखेंगे कि जिस कैमरे के ब्लेड्स जितने ज़्यादा हैं, लेट्स सपोज अगर किसी कैमरे के अपर्चर के ब्लेड्स 5 हैं तो उसकी कीमत थोड़ी कम रहेगी। अगर सेम नंबर ऑफ ब्लेड्स बढ़ जाते हैं तो उस कैमरे के लेंस की कीमत भी बढ़ जाती है। मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। पहले आप ये जान लीजिए कि अपर्चर बेसिकली है क्या चीज़, ठीक है। तो जो लेंस की ओपनिंग है वो अलाउ करती है कि कितना ज़्यादा लाइट आपके कैमरे के सेंसर पे आ सकता है। लेट्स सपोज आपके लेंस की ओपनिंग बहुत बड़ी है तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आप कम लाइट में या फिर अंधेरे, मोस्ट पॉसिबली जहाँ पे नाइट वाले सिचुएशन जहाँ पे लाइट बहुत कम आ रही है, आप अपर्चर को बिल्कुल वाइड ओपन कर देंगे तो मैक्सिमम लाइट जितना जो आपके कैमरे में आ सकती है वो आके पिक्चर को क्लियर या बेटर करने में हेल्प करती है। इसीलिए जिन जिन कैमरा पे लेंसेस वाइड ओपन होने के ऑप्शंस होते हैं वो लेंसेस काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं, जैसे 1.8, 1.4 और 1.2। मार्केट में 1.95 और 1.99 के अपर्चर के भी लेंसेस अवेलेबल हैं। और जितना ज़्यादा ये डाउन जाता है नंबर, जिसे हम एफ स्टॉप्स भी कहते हैं, अपर्चर को हम एफ स्टॉप से काउंट करते हैं किसी भी कैमरा के बारे में जब बात हो रही हो, और वहाँ पे अगर आपको एफ स्टॉप्स के बारे में बात की जाए तो आप ये समझें कि उस कैमरे की या उस लेंस के अपर्चर की बात हो रही है। और वो एफ स्टॉप्स जितना ज़्यादा डाउन जाएगा कैमरा का लेंस उतना ही एक्सपेंसिव और उतना ही ज़्यादा लो लाइट कंडीशन में शूट करने की कैपेबिलिटी रखेगा। ये तो पहला पॉइंट हो गया जो एक अपर्चर कंट्रोल करता है। दूसरा पॉइंट ये हो गया, एफ स्टॉप्स के थ्रू आप सिर्फ लाइट को ही नहीं कंट्रोल करते, आप बैकग्राउंड और सब्जेक्ट के बीच का डेप्थ कम कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसे एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे आप इस वीडियो में देख रहे होंगे मेरे पीछे की बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लर है। इसे फोटोग्राफिक भाषा में कहते हैं शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड का बहुत सिंपल सा मैं मतलब बताता हूँ आपको। मुझ में और पीछे की पिक्चर में जो गहराई आप देख रहे हैं वो डेप्थ कहलाती है, और शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड हम कैलकुलेट करते हैं कैमरे से मेरे बीच की डिस्टेंस और मेरे बैकग्राउंड के बीच की डिस्टेंस। जब आप ये कैलकुलेट करके कैमरा या लेंस पोजीशन करते हैं तभी वो जो बैकग्राउंड का जो ब्लरनेस है या जो डेप्थ है वो आता है। तीसरी चीज़ जो कि अपर्चर से रिलेटेड है, ये तो एक एग्जांपल हो गई कि मैं बैठा हूँ, एक कैरेक्टर बैठा है। लेट्स सपोज आपको एक पहाड़ की पिक्चर खींचनी है जो कि बिल्कुल ही उसमें कोई चीज़ आपको ना ही कुछ ब्लर करना है ना ही कुछ कोई डिटेल आप खोना चाहते हैं, या फिर सपोज करें आप किसी स्कूल में या किसी फंक्शन में कोई फैमिली पिक्चर लेना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आप नहीं चाहेंगे कि किसी एक कैरेक्टर का फेस फोकस में हो और बाकी के चेहरे ब्लर हो। तो आप हायर एफ स्टॉप्स यूज़ करते हैं, जैसे 4 या 4 से ज़्यादा एफ स्टॉप्स 4 हो गए
या फिर जब हम लैंडस्केप फोटोग्राफी करते हैं तो f-stop 11 यूज़ करते हैं या उससे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो सेपरेशन होता है, जो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड होता है, वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि हमने कैमरे की ओपनिंग जो है, जो अपर्चर है, उसे बिल्कुल हायर एफ स्टॉप्स पे कर दिया है। तो लाइट बिल्कुल लिमिटेड आ रही है और कैरेक्टर और बैकग्राउंड के बीच में कोई सेपरेशन नहीं आ रहा, चाहे वो कोई भी कैरेक्टर हो, सारी पिक्चर फ्लैट आ रही है। तो ये दूसरा यूज़ है जो कि फोटोग्राफी में अपर्चर का होता है। तीसरा जो मैंने बात करी, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड एक्चुअली इस ब्लरनेस के को डिफाइन करता है डिस्टेंस से। लेट्स सपोज आप इस डिस्टेंस पे मुझे देख रहे हैं कि मेरा बैकग्राउंड ब्लर है, लेकिन अगर सेम मैं किसी मॉडल के फेस पे करना चाहूँ, कि मैं किसी मॉडल की पिक्चर खींच रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ उसकी कोई एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट जो है फोकस में रहे और बाकी ब्लर रहे। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मॉडल की आंख सिर्फ फोकस में हो और उसका पूरा फेस जो है वो हल्का ब्लर हो जाए। तो उसके लिए ऑब्वियसली मुझे एक ऐसा लेंस चाहिए होगा जिसकी फोकसिंग डिस्टेंस जो है, जो फोकस करने की डिस्टेंस है, वो कम हो। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि हर लेंस का एक अपना स्पेसिफिक फोकसिंग डिस्टेंस होता है। जैसे मेरे कैमरे में जो लेंस लगा हुआ है वो 85 mm का है और इसका मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस 1 फीट है। अगर मैं 1 फीट से ज़्यादा करीब किसी सब्जेक्ट के जाता हूँ तो मेरा लेंस फोकस नहीं करेगा। पैरामीटर में अगर मॉडल का फेस कवर करना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि आँख कितना फोकस में है और नहीं है। ऐसे मामलों में मुझे दूसरे तरह के लेंस की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी फोकसिंग डिस्टेंस और कम हो, जो कि माइक्रो लेंसेज की कैटेगरी में आते हैं। कुछ कुछ पोर्ट्रेट लेंसेज भी होते हैं जिनकी फोकस डिस्टेंसिंग थोड़ी और कम होती है, मतलब आप कैरेक्टर के थोड़े और पास जाके सब्जेक्ट को फोकस करके और बाकी चीज़ें ब्लर कर सकते हैं। यहाँ एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना कि अननेसेसरली अपर्चर को बहुत ज़्यादा डाउन करना भी सही नहीं है। जैसे लेट्स सपोज मैं अगर 1.8 पे शूट कर रहा हूँ तो ऐसा हो सकता है कि मेरे पर्टिकुलर फेस पार्ट पे स्पॉट करने के बजाय हो सकता है इस पत्ते पे या फिर मेरे पर्टिकुलर किसी बॉडी पार्ट को फोकस कैमरा करने लगे। बिकॉज आप जितना ज़्यादा कैमरे का लेंस वाइड ओपन करते हैं उतनी ही ज़्यादा उसके फोकस करने की सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है। हाँ, एक और चीज़ जो हमने बात करी थी, ब्लेड्स का क्या यूज़ है। तो आजकल आपने पिक्चर में देखा होगा, लेट्स सपोज जैसे मेरे पीछे बैकग्राउंड है, सब कुछ बिल्कुल ब्लर सा आ रहा है। आजकल आप देखते हैं पोर्ट्रेट्स में एक खास तरह का चलन है जिसे बोके कहते हैं। कुछ लोग इसे बोका कहते हैं, ये एक जापानीज वर्ड है जो बेसिकली पीछे के लाइट को राउंड राउंड सर्कल्स में चेंज कर देता है। तो जैसे जैसे आप प्रोफेशनल फोटोग्राफी में उतरेंगे आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि जो पीछे के बैकग्राउंड में लाइट्स हैं वो सर्कुलर नहीं होते, हमेशा सर्कुलर नहीं होता। बेसिकली पोर्ट्रेट्स में इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे जैसे आप प्रोफेशनल लेंस यूज़ करने लगेंगे, प्रोफेशनल से मेरा मतलब है कि जिन लेंसेज के ब्लेड्स की संख्या ज़्यादा है, ऑब्वियसली ये एक सिंपल सा कैलकुलेशन है कि अगर आपके कैमरे के लेंस के ब्लेड्स ज़्यादा हैं, जितने ज़्यादा ब्लेड्स मिलके आपके अपर्चर को फॉर्म करते हैं उतने ही ज़्यादा पीछे का बैकग्राउंड या पीछे की जो लाइट है वो सर्कुलर आएगी। अगर आप देख रहे हैं कि पीछे की लाइट बिल्कुल सर्कुलर नहीं आती तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस कैमरे या जिस लेंस से पिक्चर खींची गई है उसमें लगे हुए ब्लेड्स की संख्या कम है, जिसकी वजह से पीछे का जो बोके है, जो लाइट का सर्कुलर इफेक्ट है, वो बिल्कुल सर्कल में नहीं आ रहा। लेकिन जितनी ज़्यादा ब्लेड्स उसमें होंगी वो पीछे का बोके इफेक्ट उतना ही ज़्यादा सर्कुलर आएगा। तो ये एक एडिशनल टिप थी कि आप बोके को कैसे डिफाइन कर सकते हैं या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं चीप और एक्सपेंसिव लेंसेज के बीच में। ज़रूरी नहीं कि आप एक्सपेंसिव लेंस यूज़ करें, ये चीज़ हमेशा जानने की है कि आपका इस्तेमाल क्या है फोटोग्राफी को लेके। सिर्फ एक महंगा कैमरा, एक महंगा लेंस आपको एक अच्छा फोटोग्राफर नहीं बनाता। आपको ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपकी फ़ोटोग्राफी में स्पेसिफिक नीड क्या है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, अगर आप लैंडस्केप फोटोग्राफी करते हैं
मतलब जगहों पे जाके खूबसूरत जगहों की पिक्चर लेना पसंद करते हैं, तो ऑब्वियसली एक पोर्ट्रेट लेंस आपके काम की चीज़ नहीं है, या फिर एक सही इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। ऑल्दो आप पोर्ट्रेट से भी पिक्चर खींच सकते हैं लो लाइट कंडीशन में, बट ज़्यादा इफ़िशिएंट जो है कोई ऐसा लेंस होगा जो कि अपर्चर 4 से ऊपर का हो, जो कि आपको अननेसेसरली एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ेगा और आपके काम को पूरा करेगा। ठीक इसी तरह से अगर मैं कोई ऐसा लेंस ले लेता हूँ जो कि अपर्चर 4 से ऊपर का हो, जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू ही 4 अपर्चर से स्टार्ट हो, तो वो अच्छे पोर्ट्रेट्स नहीं बना पाएगी, या सही फ्रेम का मैं नहीं लूँ तो वो अच्छे पोर्ट्रेट्स नहीं बना पाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आप किस तरह का लेंस और किस तरह के काम के लिए ले रहे हैं। उम्मीद करता हूँ अपर्चर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो, और जो भी आपकी इससे रिलेटेड क्वेरीज हैं आप मुझे वीडियो के एंड में शूट कर सकते हैं। मैं जितनी ज़्यादा क्वेरीज आपकी देखूंगा, मुझे उतना ज़्यादा पता चलेगा कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं।